परमात्मा कभी किसी पर, लिख लो आप, रहम नहीं करता, क्योंकि रहम मोह का प्रतीक होता है। उसका रहम क्या है? वो सच्चा रहम करता है। वो ऐसे रहम नहीं करता जो हम मनुष्यों की परिभाषा है रहम की। लिख लो आप, हम मनुष्यों की परिभाषा रहम की है सिंपैथी वाली, लेकिन बाबा हमें सिंपैथी नहीं, एम्पैथी देते हैं। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर होता है? सिंपैथी डिपेंडेंट बनाती है और एम्पैथी एम्पावर्ड। एम्पावर्ड। सिंपैथी में सदा ही आपकी चाहना दूसरों से रहती है और एम्पैथी में सदा खुद से। एम्पैथी वाला व्यक्ति इनडिपेंडेंट होता है, सिंपैथी वाला व्यक्ति आउटर डिपेंडेंट होता है। समझ आ रही मेरी बात? चलो अभी मैं यहीं से शुरू करता हूं। एक अच्छी बात बाबा ने याद दिलाई है, परमात्मा पिता की बहुत ही गहरी सी बात याद आई है। मैं पहले हालांकि बता चुका हूं, पर क्योंकि यहाँ पे काफी नए भाई बहन भी हैं तो हम उसके हिसाब से बात करते हैं थोड़ा सा। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, बहुत सारे गहरे लॉजिक देने वाला हूं मैं आपको परमात्मा पिता के विषय में, जो लॉजिक आप सबको जरूर पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए डायरी पेन रखिएगा, अगले क्लास में फिर पूछूंगा। याद रखिए, अब के बाद के जितने सेशंस होंगे उनमें आपका पेपर बहुत होगा। अब मैं धीरे धीरे उस मोड में आऊंगा जिस मोड में आपकी अंडरस्टैंडिंग की चेकिंग भी हो। देखिए, हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं बंधन मुक्त स्थिति। लिख लें साथ को, हर इंसान बंधनों से मुक्त होना चाहता है। इसी को हम कहते हैं आजादी। जैसे कि हमारे देश का हम 75वां अभी आजादी महोत्सव मनाने वाले हैं, तो वो आजादी की जिसकी बात चल रही है, तो वो कौन सी आजादी हमें मिली? क्या हम सचमुच में आजाद हुए? आज हम पहले इसका महत्व समझेंगे, तभी हमें परमात्मा की देन और मनुष्यों की देन का अंतर पता चलेगा। तभी हमें महान आत्माओं की देन और परमात्मा की देन में अंतर पता चलेगा। देखो, महात्मा कौन? गांधी। मैं एक नाम ले रहा हूं, बाकी और भी सब थे, जैसे महात्मा गांधी। तो इन्होंने हमें आजादी दिलाने में योगदान दिया, बट कौन सी आजादी दिलाई इन्होंने? इन्होंने हमें आजादी दिलाई अंग्रेजों से। अंग्रेजों से माना दूसरों की कानून व्यवस्था से। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है ये, इसलिए मैं इसको कनेक्ट करते हुए समझा रहा हूं ताकि आपको परमात्मा की बात समझ में आ जाए। दूसरों की कानून व्यवस्था से माना अंग्रेजों की कानून व्यवस्था छुटकारा दिला करके अपनी कानून व्यवस्था बनाई गई, अपने हिसाब से बनाई गई, अपने लोगों के हक का ध्यान रख के बनाई गई। लेकिन सवाल यह है, मैं बाहरी रूप से तो आजाद हुआ, पर क्या मैं सचमुच में आजाद हुआ? मैं सच में आजाद हुआ? ये मुझे अंडरस्टैंड करना है। अब ध्यान से समझना है कि सच में आजादी का मतलब है क्या। आप सब अपने अपने आप से सवाल पूछिए, सच्ची आजादी क्या? व्हाट इज ट्रू इंडिपेंडेंस? इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा बंधन क्या है। जिसे आजादी समझनी है उसे पहले समझना पड़ेगा बंधन क्या है, और दूसरा ये भी समझना पड़ेगा बंधन किसका है। बहुत गहरी क्लास है, ध्यान से सुनना प्यारे भाई बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। बंधन किसका है, फिर बंधन क्यों है, और फिर बंधन कटेगा कैसे। बंधन आया कहां से? आप सोचोगे बाबा मना करता है, क्या क्या क्यों क्यों पूछने की। भाई साहब ने लाइन लगा दी, क्या क्या क्यों क्यों।
समझ आ रही है बात? क्या आज तक आपने कभी विचार किया कि ये बंधन आए कहां से हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं क्या? किस किस ने विचार किया आज तक इनके ऊपर? बस बंधन है बोलते रहते हैं। अब आप मुझे बताओ, हमारे पास अंग्रेजों का बंधन जो था वो बाहरी बंधन था। हम वे लोग चले गए तो हम उनके उस बाहरी बंधन से आजाद हो गए, क्योंकि वो किसको प्रताड़ित कर रहे थे? हमारे शरीरों को, हमारी सुविधाओं को, हमारे दैहिक अधिकारों को, है ना? लेकिन अब मेरे को सवाल ये है, हमारे पास जितने बंधन हैं वे जो कर्मों के बंधन हैं। बंधन किसके हैं? कर्मों के। अच्छा, अब कर्म करता कौन है? चलो जी, कर्म के बंधन है। अभी आप सपोज करो कि आपकी नौकरी ने आपको बांध रखा है। ऐसे सोचो, कोई मतलब जॉब जाता है, वो सोचे मेरी नौकरी ने मुझे बांध रखा है। क्या उसकी नौकरी ने उसको बांध रखा है? हाँ जी, क्या उसकी नौकरी ने मन को उसको बांध रखा है, या उस नौकरी की बारे में उसकी जरूरतें क्या हैं उन्होंने बांध रखा है? समझ रहे हो मेरी बात? उन नौकरी के विषय में जो जरूरत वाला विचार है, उनका जो भाव है, उसने बांध रखा है। अब सोचो, अगर वही जरूरतें और आवश्यकताएं उसकी कहीं और से पूर्ण हो जाएं, क्या वो नौकरी पे जाएगा? तो क्या नौकरी ने उसको बांध रखा है? कुछ लोग रिटायरमेंट एंजॉय करते हैं, मेरा अब रिटायरमेंट हो गया है। क्या रिटायरमेंट तभी ले सकते हैं जब कोई दूसरा हमको रिटायर करे, या हम कभी भी ले सकते हैं? अगर मेरे पास ऑप्शंस क्रिएट हो जाएं तो मैं रिटायरमेंट कभी भी ले सकता हूं, हाँ या ना? क्यों तेजवीर भाई, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? कभी भी ले सकते हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन हो जाए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है अगर वो कहीं और से पूरी हो जाए, तो मैं कभी भी ले सकता हूं रिटायरमेंट। तो कोई बंधन थोड़ी है कि कोई दूसरा मुझे आजाद करेगा। आप समझना मैं कहां बात को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली हम जिंदगी ऐसा जीते रहते हैं जैसे दूसरों ने हमें बांध रखा है, जब वे फ्री करेंगे तभी हम फ्री होएंगे। लेकिन सच ये नहीं है। हम फ्री कभी भी हो सकते हैं जब हम फ्री होना चाहें, लेकिन वो फ्री होने के लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब समझना क्या है। सो बंधन किसके हैं ये लिख लीजिए आप। किसी ने हमें नहीं बांध रखा किसी बात के लिए भी। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा छोटा एग्जांपल दूंगा आपको। कोई बोलता है क्या करें, हमें ना उनकी बात माननी पड़ती है, हमें ना उनकी इज्जत करनी पड़ती है, हमें ना सब लोग देखना ही पड़ता है, समाज के बिना कुछ बंधन है। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते आप सब लैंग्वेज में? बच्चों का बंधन है, समाज का बंधन है, इसका बंधन है, उसका बंधन है, फलाने की इज्जत का बंधन है, बात रखने का बंधन है। आप मुझे बताओ, क्या सचमुच में उनका बंधन है? और क्या सचमुच बंधन है उनका? लेकिन लगता ऐसे ही है जैसे उन्होंने बांध रखा है। एक्चुअली उनका बंधन नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल, बहुत गहरी बात पर लेके जाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। बंधन इस बात का है कि यदि उनकी बात ना मानी तो फिर जो वो बोलेंगे उस बोल को सहन करने की शक्ति ना होने का बंधन है। बंधन इस बात का नहीं है कि वो चीज बंधन है, बल्कि वो चीज कल को मेरे बारे में जो बोलेगी उसका बंधन है, हाँ या ना? बंधन किसका है? उनका है या मेरा खुद का है? और समझाता हूं आपको। आप दूसरों के लिए जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आप ये सोचते हैं कि आप उनके लिए इसलिए करते हैं क्योंकि करना पड़ता है। आप इसलिए नहीं करते कि करना पड़ता है, आप इसलिए करते हैं क्योंकि वो करने से ही आपको सुख अनुभव होता है। लेकिन फिर आपको दुख क्यों हो जाता है? क्योंकि उस सुख की अनुभूति में एक एक्सपेक्टेशन और होती है कि वो ये रिकॉग्नाइज करें कि मैंने उनके लिए कुछ किया है।
तो बंधन किस बात का है? बंधन इस बात का नहीं है कि मैंने कुछ किया, बंधन इस बात का है कि मैंने जो किया उसे दूसरे वाले ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये बंधन है। मेरी बात आप तक पहुंची है या नहीं पहुंची है? ये वाली बात समझ में आई है आप सबको? ये वाली बात समझ में आई है? सो बंधन इस बात का नहीं है कि मैंने क्या किया या मुझे क्या करना पड़ता है, बंधन इस बात का है कि मेरे करने के बाद भी अगर उन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उन्होंने मेरी थोड़ी वैल्यू नहीं की, उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ आप मेरे बहुत अच्छे हो, तो अब मुझे टेंशन शुरू हो जाएगी, अब मेरे दिमाग में हलचल शुरू हो जाएगी। बताओ, इतना करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं लगता है करके? किसने बांधा? किसने बांधा? उस इंसान ने नहीं बांधा, मेरी इच्छा और अपेक्षा ने मुझे बांधा। अब आप मुझे ईमानदारी से बताना, ऐसी इच्छाओं और अपेक्षाओं को काटने की शक्ति क्या इस दुनिया में कोई भी मुझे दे सकता है? दे सकता है? क्योंकि क्या आपने कभी इच्छाएं और अच्छा तो इतना आज तक आप में से किसी ने सोचा था कि मेरे को, मैं तो, ये तो कॉमन है, मैंने किसी ने कुछ किया तो उसको सोचना चाहिए थोड़ा सा। बंधन जितने भी हैं लिख लो आज आप बड़ा बड़ा करके, सिर्फ मेरे द्वारा क्रिएट किए गए बंधन हैं। मुझे धरती पर किसी ने ना तो बांधा है और ना मुझे कोई बांध सकता है। लिख लो बड़ा बड़ा, मैं आत्मा हूं, मैं सदा आजाद हूं। मुझे जब मेरा वो शरीर ही नहीं बांध सकता जिसमें मैंने जन्म लिया है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मुझे जब वो शरीर ही नहीं बांध सकता जिसमें मैंने जन्म लिया है, तो फिर बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी चीज बनी होगी जो मुझे बांध सके? गहरी बात है। जिस शरीर से मैं खुद को एक्सप्रेस करती हूं वो शरीर मुझे नहीं बांध पाता। जब मेरा टाइम पूरा हो जाता है मैं शरीर छोड़ देती हूं। ये बात गहरी है या नहीं है? समझ में आ रही है मेरी बात आप सबको? तो जब वो शरीर मुझे नहीं बांध सकता तो सोच के देखिए मुझे कौन बांध सकता है? इस धरती पर मुझे कोई भी बांध नहीं सकता, कोई नहीं बांध सकता। अगर मेरे जितने बंधन हैं लिख लो आप, वे मेरे ही विचार और मेरे ही भाव हैं। और वो कौन से विचार हैं जो बांधते हैं? लिख लो आप, लगाव के विचार, इच्छाओं के विचार, दूसरों से अपेक्षाओं के विचार, उम्मीदों के विचार, आशाओं के विचार। ये जो विचार हैं यही मेरे मन के बंधन हैं। लिखते जाओ, आपको बहुत ब्यूटीफुल बातों पे लेके जाऊंगा, मैं आपको सारे सॉल्यूशंस पे लेकर के जाऊंगा इस चीज से। आशाएं, उम्मीद, इच्छाएं, लगाव, झुकाव, ये सब मेरापन, ये सारे बंधन है। अब सवाल मेरा एक आता है, चलो कोई बोलेगा समाज में रह रहे हैं तो ये तो नेचुरल एक्टिविटी है, ये तो करनी पड़ेगी। अब एक माँ अपने बच्चे से नहीं करेगी, बच्चा माँ से नहीं करेगा, पति पत्नी से नहीं करेगा, ये तो संबंधी इस आधार पर बने हुए हैं। सच बताना, संबंध का मतलब क्या होता है? चलो पहले ये देख लेते हैं। शब्द क्या होता है? संबंध। सच्चा संबंध कौन सा होता है? जो समानता के आधार पर बने। समानता के आधार पर बना बंधन। अब आप मुझे एक बात बताना, बड़ी गहरी सी बात पे लेके जाने वाला हूं। सारे सब, चाहे नए हैं चाहे पुराने, बहुत ध्यान से समझ लेना। ये समझ लिया आपके जीवन की सारी दुर्घटनाएं मिट जाएंगी, जिंदगी से सारे दर्द मिट जाएंगे जिस दिन ये अंडरस्टैंडिंग आ गई। जब मेरे संबंध समानता के आधार पर बने हैं तो क्या मुझे, लिख लीजिए, मैं यहां लिख ही देता हूं, क्या मुझे स्वयं से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि
क्या मैं सबकी इच्छाएं, अपेक्षाएं, आशाएं, उम्मीदें पूरी कर सकती हूं? इसका जवाब क्या है? क्या मुझे स्वयं से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या मैं सबकी इच्छाएं, अपेक्षाएं, आशाएं, उम्मीदें पूरी कर सकती हूं? अब मेरा सवाल है यहां बैठे सब भाई बहनों से जिनके वीडियो कैमरे खुले हैं या ऑफ है, जो भी कर रखा आपने, क्या बताइए, क्या आप में ये ताकत है कि आप सबकी इच्छाएं, अपेक्षाएं, आशाएं, उम्मीदें पूरी कर सकें? अब आ जाओ वापस अपने संबंध वाले शब्द पे, समानता के आधार पर बना बंधन। तो जब मैं पूरी नहीं कर सकता तो दूसरे वाला मेरे समान है या मुझसे अलग है? अगर समान है ना, तो जैसे मैं पूरी नहीं कर सकता सबकी इच्छाएं अपेक्षाएं, तो दूसरे वाला भी क्या पूरा कर सकता है? तो जब मैंने खुद को स्वीकार कर लिया कि मैं सबकी नहीं पूरी कर सकता, तो क्या मुझे अपने उस प्रियजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए? ये है समानता का भाव। आज से बताओ, अगर आप ऐसा सोच लोगे सबके विषय में, कभी भी जीवन में आपको किसी के कुछ ना करने पे दुख होगा? जैसे अब लिखो आप, जैसे मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसे ही किसी दूसरे की भी कुछ और लिमिटेशंस होंगी। लिखो, बड़ी गहरी बात बताने वाला हूं मैं अभी आपको, बहुत गहराई से आज समझता है ना। मैं अभी आपको परमात्मा पे लेके आऊंगा और बहुत गहरी चीज लेकर के आऊंगा एकदम से। आप ऐसे सोचो, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी, एक व्यक्ति है डी। ठीक है? अब ए के अंदर समझो कमियां हैं 1 नंबर 2 नंबर, बाकी इसके पास चीजें हैं 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये इसमें है और ये 2 इसमें नहीं है। लेकिन बी वाले में क्या है, इसके पास 1 नंबर 2 नंबर खूब ज्यादा है, बट इस पे 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर नहीं है। सी वाले के पास में आए तो इसके पास में 1 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, लेकिन 2 नंबर 6 नंबर नहीं है। इसके पास आए तो 2 नंबर 5 नंबर इसके पास है, बाकी 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर इसके पास नहीं है। और ये चारों एक ही घर में रहते हैं, चारों के संबंध हैं आपस में। तो समानता का बंधन क्या कहेगा? मैं एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए संबंध में आया हूं या कंपटीशन करने के लिए? लिख लो, रिश्ता माना एक दो को कंप्लीट करना, ना कि कंपटीशन करना। अब ध्यान से समझना, एक और गहरी बात यहां पे, अगर इस आत्मा में, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाथ चला के बताइए, आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है सबको? अगर इस आत्मा में 1 या 2 नंबर की कमी है और ये देने को तैयार रहे दाता बनकर, तो क्या कभी इन दोनों में झगड़ा होगा? ध्यान सुनना, अगर जब जो चीज की किसी को जरूरत पड़ती है और जब परिवार का दूसरा मेंबर उसकी जरूरत पूरी कर देता है, बहुत गहरी साइंस पे ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा, भटकना मत बिल्कुल भी। जब कोई किसी की जरूरत पूरी कर देता है, क्या उसके दिल में उसके लिए प्यार सम्मान पैदा होता है या नहीं? होता है या नहीं होता? ठीक, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं इसे ये दूं भी नहीं और ये मुझे प्यार सम्मान दे, और यहीं से झगड़े प्रारंभ होते हैं। मैं इससे प्यार के साथ पाना चाहता हूं,
क्योंकि मैं घर में बड़ा हूं और ये घर में छोटा है, इसलिए इसे छोटे को मुझे सम्मान देना चाहिए। ये कोई क्राइटेरिया है भाई? आत्मा क्या छोटी बड़ी हो सकती है? आत्मा 1, आत्मा 2, आत्मा 3, 4 चारों बराबर हैं। ये इनके शरीर छोटे बड़े हैं, और रिस्पेक्ट कौन करेगा? आत्मा 1 टू आत्मा 2 टू आत्मा 2 टू आत्मा 3 करनी है आत्मा को रिस्पेक्ट, क्योंकि रिश्ता तो आत्मीयता का है। फिर से समझ ली इस चीज, इसको मैं और गहराई पे जाना है। क्या रिश्ता किसका है? आत्मीयता। जब आत्मीयता का रिश्ता है तो उम्र बीच में कहां से आई? और आत्मा कब एक दूसरे को मदद कर पाएगी? ध्यान समझने की बात है, जब समानता होगी। क्यों? फिर चले जाओ साइंस में वापस, मैं वापस लेके जाता हूं आपको साइंस में। देखिए सब जागते रहना, कोई सो मत जाना, क्योंकि मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनी बात कहां तक पहुंचेगी। यहां पे 2 मैग्नेट हैं, एक का यहां नॉर्थ पोल है, दूसरे का साउथ पोल है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करती हैं। ये फिजिकल दुनिया है, फिजिक्स की दुनिया। लेकिन आत्मा के केस में जब बात करी जाएगी यहां पे, तो ये आत्माएं तब एक दो के करीब आएंगी जब दोनों गुणों में समान होंगी। गुणों में समान, यहां पे तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगा, यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव के पास आएगा। परंतु एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? अगर आत्मा 1 में गुण ज्यादा है, मतलब इमर्ज गुण, गुण तो दोनों बराबर है, लेकिन इसके गुण ज्यादा इमर्ज हो गए हैं। जैसे हम कोई सब्जेक्ट पढ़े, मैं फिजिक्स पढ़ूं, दूसरे फिजिक्स पढ़ी, मुझे ज्यादा फिजिक्स याद हो गई, उसे कम फिजिक्स याद हुई, तो मेरे पास ज्यादा सवालों के उत्तर होंगे, उसके पास कम सवालों के उत्तर होंगे, है या ना? तो अगर ज्यादा सवाल के उत्तर वाले ने कम सवाल के उत्तर वाले को थोड़ा सा पढ़ा दिया और उसके उत्तर भी बड़े कर दिए, तो अब उसके दिल में उसने जगह बना ली। तो इमर्ज, मुझ आत्मा 1 के जो गुण इमर्ज हैं, मैंने आत्मा 2 की मदद करके अपने इमर्ज गुण उसको दे दिए और उसके गुण भी इमर्ज करवा दिए। तो अब जैसे ही इसके गुण इमर्ज होंगे, तो जिसकी वजह से होंगे उसके लिए ऑटोमेटिकली इसके दिल में प्यार और सम्मान पैदा होगा या नहीं होगा? अब एक और गहरी बात पे आ जाओ। कोई भी ऊर्जा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब तक जाती है जब तक दोनों की ऊर्जा समान नहीं हो जाती। ये नियम है साइंस का। ऐसे ही कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा के साथ है, याद रखना, इस आत्मा में गुण ज्यादा है, ऑरा ज्यादा है, इसकी शक्ति इस आत्मा में तब तक जाएगी जब तक कि इसकी शक्ति समान नहीं हो जाती। और जैसे इसकी शक्ति समान हो जाएगी तो इसकी भावनाएं और आपकी भावनाओं में समानता आ जाएगी। और जब दोनों की भावनाओं में समानता आ जाएगी तो रिश्ते में दृढ़ता आ जाएगी, रिश्ते में सुंदरता आ जाएगी। लेकिन पहले यदि मेरे गुण ज्यादा इमर्ज हो गए हैं तो मुझे दूसरी आत्मा को तब तक गुण देने हैं जब तक उस आत्मा के वे गुण इमर्ज नहीं हो जाते। समझ आई मेरी ये वाली बात या नहीं समझ में आई? समझ आई? एक स्टेप और आगे जाते हैं, मैं पहले भी इसको कवर किया है। सपोज करिए आपको पानी पीना है, आपके पास गिलास है, कहां जाओगे? टैप के पास, जो टैप आपको पानी दे सके, हाँ या ना? जाना पड़ेगा ना? या क्या टैप चल के आएगा आपके पास या आपको जाना पड़ेगा टैप के पास? सुनिए ध्यान से इस बात को, बड़ी गहरी बात है। बताइए, गिलास को टैप के पास जाना पड़ेगा या टैप आएगा गिलास के पास? हाँ, क्या कहेंगे? गिलास को टैप के पास जाना है या टैप को गिलास के पास आना है? गिलास को जाना है ना टैप के पास। इससे क्या बात समझ में आती है?
सोर्स कभी आपके पास चलकर नहीं आएगा। अगर जरूरत आपकी है तो आपको सोर्स के पास जाना पड़ेगा। हाँ या ना? अब आत्मा खाली हो गई है, परमात्मा केवल वो सोर्स है जो आत्मा के इस खालीपन को दूर कर सकते हैं। तो उनके विषय में समझना, उनके विषय में सीखना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। उसके अलावा एक और गहरी बात है, मैं टैप के पास भी पहुंच गया, अब मैं सही टैप के पास पहुंचा हूं या गलत टैप के पास? टैप तो बहुत सारे लग रहे हैं। हाँ? मेरे को लगा सारे टैप ही हैं, सारे भगवान जी हैं, और जाके सारे टैपों को खोलने में लग गए, इस दर से उस दर, उस दर से इस दर, पानी मिला ही नहीं। फिर क्या सोचा, ऐसे ही कटेगी, मिलना ही नहीं है, कहीं पानी है ही नहीं। लेकिन सही टैप के पास पहुंचे ही नहीं थे। कैसे नहीं पहुंचे थे? कुछ टैप जैसे दिख रहे थे पर वो टैप नहीं थे, इनविजिबल हूं ना मैं तो, और वो दिखने वाले टैप थे, मैं ना दिखने वाले टैप तक पहुंचा ही नहीं, और इसीलिए मैं भरपूर कभी हुआ नहीं, खाली का खाली रहा। सही टैप के पास भी पहुंच गए, अब आके एक स्टेप और जाऊंगा। चलो सही टैप भी ढूंढ लिया, पता चल गया मैं कौन, मेरा कौन, भगवान कौन, सब कुछ पता चल गया। अब टैप को रॉन्ग डायरेक्शन में कस रहे हैं, खोलने की बजाय कस रहे हैं, कह रहे पानी तो आ ही नहीं रहा। तो क्या हुआ? विधि उल्टी हुई तो सिद्धि नहीं हुई, अर्थात परिवर्तन नहीं आए, परिवर्तन नहीं आए। बहुत सारे लोग बहुत समय तक राजयोग करते रहते हैं, चीजें करते रहते हैं, बदलाव नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने कभी उस पर फोकस किया ही नहीं। समझ आई मेरी बात या नहीं आई आप सबको? टैप को सही दिशा में घुमाएंगे तो जल आएगा, और जल आएगा तो प्यास बुझेगी। मेरा सवाल है यहां बैठे सबसे, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो क्या सचमुच में प्यास बुझ रही है? अब कैसे पता चलेगा सचमुच प्यास बुझ रही है? अगर सचमुच प्यास बुझ रही होगी, लिख लो आप, योग का एकमात्र शक्तिशाली फल है भावनात्मक समझदारी, भावनात्मक मजबूती। कभी भी इमोशनल डिस्टरबेंस क्रिएट ना होना ही तपस्या है। समझ आई मेरी बात? अब आप ये सोचना, अब आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी आजादी कैसे आएगी? अपने से एक सवाल पूछने से। यहां पे शब्द लिखो आप सब, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। अब आप एक बात देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे इनके आगे डैश लगा दो, इनको अलग कर दो और डिपेंडेंस को अलग कर दो। आपको एक सवाल पूछना है अपने आप से, मैं सचमुच में इन पे डिपेंडेंट हूं या आउट पर डिपेंडेंट हूं? ईमानदारी से पूछना, हाथ उठाने की बात नहीं है, सारे यहां बैठे हो, ईमानदारी से पूछो, इन पर डिपेंडेंट हो या आउट पर डिपेंडेंट हो? किस पर डिपेंडेंट है? आउट पर। इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा? आउट डिपेंडेंट। खाने में क्या बना? आउट डिपेंडेंट। खाने के टेस्ट से इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जरूरत की चीज ना मिलने पर इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिपेंडेंट हुए, बंध गए चीजों के बंधन में,
व्यक्तियों के बंधन में, वस्तुओं के बंधन में, समाज के बंधन में, इज्जत के बंधन में, बेइज्जती के बंधन में। हाँ या ना? आप चेक कर लो, ईमानदारी से बैठो, सब 1 मिनट के लिए सब सीधे बैठो और अपनी आंखें बंद करके सोच कर देखो क्या बंधन है मेरी जिंदगी में, किन किन चीजों के बोझ हैं, कौन कौन सी चीज मुझे टेंशन दे रही है। केवल मेरी आउटर डिपेंडेंस, बाहर वाले लोग वो नहीं करते जो मैं अंदर में चाहती हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, हाँ या ना? बाहर वाले लोग वो नहीं करते जो मैं अंदर में चाहती हूं, लेकिन अंदर में मैं क्या चाहती हूं क्या बाहर वाले लोग देख पा रहे हैं? और मैं उनको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूं, कम्युनिकेट भी नहीं कर रही हूं, और बस अंदर ही अंदर उनके विषय में गलत गलत विचार चला रही हूं और उनसे मैं बंधती जा रही हूं। अब इस बात को सोच लो बार बार। इंडिपेंडेंट सिर्फ आप में वो हो सकता है जो सदा आत्मा के गुणों का प्रयोग कर जीवन जिएगा। जो शरीर के गुण प्रयोग करके जीवन जिएगा वो क्या हो जाएगा? आउटर डिपेंडेंट। आउटर डिपेंडेंट। तो आज से हम क्या अभ्यास करेंगे? इनडिपेंडेंट होने का। क्या अभ्यास करेंगे? लिख लो आप, इनडिपेंडेंट होगा। जिस दिन मैं इनडिपेंडेंट हो गई उसी दिन मैं कर्म भोगनाओं से आजाद हो जाऊंगी। लिख लो आप। फिर मुझे कोई भी कर्म का बंधन कभी बांध नहीं पाएगा, कोई भी कर्म की भोगना मुझे परेशान नहीं कर पाएगी, इस पूरी प्रकृति में कोई मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा। आज कोई मुझे कह रहा था कोई हमें हर्ट कर देता है, आप सच बताओ कोई हमें हर्ट कर सकता है? लोग कोई हमें हर्ट नहीं कर सकते, लोग सिर्फ अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। हर्ट तो हम खुद होते हैं, खुद। हर्ट तो हम क्रिएट करते हैं, कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता। तो मुझे अब यह समझना पड़ेगा सही वो टैप कौन सा है, उसका एक्यूरेट परिचय क्या है। एक्यूरेट परिचय क्या है उसका, उससे कनेक्शन जोड़ने का तरीका क्या है। आज आपको बताऊं, आप सबको तरीका आता है। आप सारे के सारे लोग महायोगी हो, बस गलत दिशा के। योग सबको आता है। किसी का योग बच्चे से लगा पड़ा है, किसी का बीवी से लगा पड़ा है, किसी का बॉस से लगा पड़ा है, किसी का पॉलिटिशियन से लगा पड़ा है, किसी का प्रकृति से लगा पड़ा है, सबका लगा पड़ा है। योग सबका लगा पड़ा है। आप में एक भी नहीं है जो योगी ना हो। लेकिन फर्क क्या हो रहा है, योग ऐसी जगह लगा रखा है जहां आपकी उल्टी एनर्जी खिंच रही है आने की बजाय। हाँ या ना? हाँ या ना? योग लगाना किससे चाहिए? जहां से एनर्जी आए या जहां पे एनर्जी खींची जाए। उसके लिए समझना पड़ेगा कि वो कौन है। अब योग की विधि क्या होती है, उस मेडिसिन की विधि क्या होती है और किससे वो हमें लगाना होता है। पहले मैं एक बार कुछ स्लाइड शेयर करना चाहता हूं आपसे, इसको देखेंगे ध्यान से कि जब मैं परमात्मा के विषय में बात कर रहा हूं तो परमात्मा का वास्तविक रूपों को देखने पहले हमारे हिंदू धर्म में हम उसे ओम के रूप में मानते हैं, यानी कि बिंदी के रूप में मानते हैं, शिवलिंग के रूप में मानते हैं। जब आप और आगे जाते हो तो जुडिज्म को देखोगे तो वो फॉलो करने वाले क्या बोलते हैं, है ना, जो जुडिज्म धर्म है ना, वो किसको फॉलो करते हैं? द वन द लाइट दैट गाइड्स। वो मानते हैं कि हमारी गाइड करने वाली कोई लाइट है बस, जो जुडिज्म धर्म को फॉलो करने वाले हैं। बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले निर्वाणा कहते हैं, निर्वाणा, निर्वाण चले जाओ, बियॉन्ड द इल्यूजन्स।
वो ये मानते हैं कि संसार क्या है, संसार एक इल्यूजन है, एक झूठ है, ये संसार झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार, इससे पार चले जाओ, निर्वाण में चले जाओ, वाणी से परे चले जाओ। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी ये लोग होते हैं ये हीलिंग प्रोसेस करते हैं, शांति में रहने का प्रयास अधिक करते हैं, है ना, उस तरह के योग करते हैं ये। इसके बाद अगर क्रॉस हम देखें तो ये किसका है, क्रिश्चियनिटी का। वो भी क्या मानते हैं, गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश है, सो द लाइट द ट्रूथ इटर्नल फादर, ये मान करके चलते हैं वो उसको। इसके बाद मुस्लिम में, इस्लाम को क्या कहते हैं, अल्लाह इज द लाइट ऑफ हेवन एंड अर्थ, है ना, अल्लाह क्या है, हेवन और अर्थ को लाइट देने वाला, बेसिकली उन्हीं की वजह से सारे जहां में लाइट है, नूर है, अल्लाह नूर कहा गया है इसीलिए उसको। इसके बाद जैनिज्म को फॉलो करने वाले क्या बोलते हैं, गॉड इज अ परफेक्ट बीइंग, जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, जिसमें कोई भी कमजोरी नहीं है, जैनिज्म ऐसा मानते हैं, ठीक है। इसके बाद अफ्रीकन्स के बारे में क्या कहा जाता है, अफ्रीकन्स कहते हैं सुप्रीम क्रिएटर, उनका ये सिंबल होता है। आप देखो किसी भी सिंबल में ना कोई पिक्चर नहीं दिखाई देगी आपको, सारे सिंबल निराकार की ओर संकेत करते हैं, हर सिंबल, आप किसी सिंबल को देखो, इनकी कोई भी पिक्चराइजेशन वैसा नहीं है। सिखिज्म को फॉलो करने वाले क्या बोलते हैं, एक ओंकार निराकार, द ट्रुथ द लाइट फॉर ऑल, सभी के लिए वो एक लाइट है। इसके बाद नेटिव अमेरिकन के जो ट्रेडिशन है वो उसे ग्रेट स्पिरिट कहते हैं। गॉड इज कौन, हम स्पिरिट है और गॉड जो है वो ग्रेट स्पिरिट है, बस ये डिफरेंस है। जैसे परमात्मा भी क्या कहते हैं, जो पुराने भाई बहन समझते होंगे, भगवान क्या कहते हैं, बच्चे बस तुम आत्मा हो और मैं तो परम आत्मा हूं, बाकी ना साइज में अंतर है ना किसी और चीज में अंतर है, बस अंतर किस चीज का है, मैं सागर हूं और तुम मास्टर सागर हो। इसके बाद है ना एक और धर्म है ताओइज्म, पाथ दैट गाइड्स, वो ये मान के चलते हैं कि हमें गाइड करने वाला ये पाथ है। तो अगर आप सब सिंबल्स को ध्यान से देखोगे तो हर सिंबल, जितने भी धर्म हैं इस पूरी सृष्टि के ऊपर, हर धर्म का जो सिंबल है जिसे वो रिमेम्बरेंस करते हैं, वो एक ही चीज को संकेत करता है, जिसको आप सेंटर में देख रहे हो, पॉइंट ऑफ लाइट, दैट इज। अब वो है कौन, तो गॉड को क्या कहा जाता है, गुणों का सागर, वो इन गुणों का सागर है, जो आप ये गुण देख रहे हो सारे सारे यहाँ पर। हाँ, किसका सागर है वो, प्यार का सागर है भाई, वो शांति का सागर है, वो हैप्पीनेस का सागर है, वो प्योरिटी का सागर है, वो ट्रुथ का सागर है, वो एंड ऑल दी स्पिरिचुअल पावर्स का सागर है वो। यहां पे आपने सब देखा, यहां पे पावर शब्द नहीं लिखा, स्पिरिचुअल पावर लिखा। इसका मतलब कोई बताएगा मुझे कि पावर और स्पिरिचुअल पावर में क्या डिफरेंस है भाई। जब हम गुणों को पढ़ते हैं तो खाली वहां पावर शब्द लिखते हैं, और यहां पे हमने क्या दिखाया है, स्पिरिचुअल पावर। कौन बताएगा, कौन महारत है आपने? अच्छा, अनु बहन बताएगी, बताओ अनु बहन। अनम्यूट करो, अनम्यूट तो करो बहन। हाँ जी भाई जी जो पावर है वो हम फिजिकल पावर में भी यूज करते हैं, जो हमारी आउटर है वो किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक शक्ति है जो हमारी अंदर की शक्तियां हैं, जैसे पवित्रता है, सहनशीलता है, ये जब शक्तियां हमारी बढ़ती हैं तो हमारी एक्सटर्नल भी जो क्वालिटीज हैं वो इम्प्रूव होती हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल पावर्स होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी, लेकिन जो आत्मिक शक्तियां हैं वो केवल पॉजिटिव ही होती है, वो हमें शक्तिशाली ही बनाती है पॉजिटिव वे में। चलिए गुड। अभी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये पावर इलेक्ट्रिकल होती है। अच्छा गुड, बहुत बढ़िया। देखिए समझना क्या है, दो चीजों को समझो। पावर और स्पिरिचुअल में क्या डिफरेंस होता है। जो पावर है ना वो आत्मा के लिए शब्द को इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, लेकिन आपने देखा होगा गॉड के लिए हमने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया, क्योंकि शक्तियां वो होती हैं जो कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पावर है ना, जो स्पिरिट की पावर है, वो कभी कम और ज्यादा नहीं हो सकती है, वो इटर्नल है। समझ आई मेरी बात? बाकी जितनी पावर होती है ना, इसलिए शक्ति का विलोम शब्द कमजोरी होता है, लेकिन आत्मिक शक्ति का कोई विलोम शब्द नहीं है।
ऐसे नहीं बोलते आत्मिक शक्ति का विलोम शब्द शरीर शक्ति, ऐसा कहीं पढ़ा आपने? पढ़ा किसी ने? देखिए भगवान के जो शब्द होते हैं ना वो बहुत ही अलग होते हैं, उनके मतलब ही अलग होते हैं। आप सबने अच्छे प्रयास किए, जिसने भी जो प्रयास किए अपनी समझ से बहुत अच्छा बताया, लेकिन ये गॉड की तरफ से बताया कि जो शक्तियां होती हैं वो वेरिएट कर सकती हैं। आज आप अपने को बहुत शक्तिशाली फील कर सकते हो, कल को कमजोरी फील कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आप स्पिरिचुअल पावर की स्टेज पर आ गए, स्पिरिट पावर जग गई आपकी, फिर आप कम ज्यादा नहीं हो सकते। देन कंसिस्टेंट। क्लियर हुई? ठीक, इसलिए स्पिरिचुअल पावर है। और गॉड क्योंकि सत्यम है, सदा सत्य है, सदा शिव है, सदा सुंदर है, इसीलिए उसके लिए इस्तेमाल किया गया स्पिरिचुअल पावर, क्योंकि उसकी स्पिरिट की पावर कभी कम नहीं होती। आत्मा के लिए क्या यूज करते? पावर, क्योंकि उसकी शक्तियां मर्ज और इमर्ज होती हैं, पर गॉड की शक्तियां मर्ज और इमर्ज नहीं होती, उसकी शक्तियां सदा ही इमर्ज होती हैं। लिख लीजिए ये बात, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। नाउ अब हमारे जीवन में ध्यान से सुनना प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए वो क्या क्या चीज चाहिए? आत्मा को जो चाहिए क्या क्या चीज चाहिए? प्यार, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, हाँ या ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इस दुनिया की एक भी दुकान का नाम बताओ जिस पर ये सब मिलते हो। आत्मा की जरूरत पूरी करने वाली एक भी दुकान का नाम बताओ। बताओ भाई। ये क्या लिखा? प्लीज प्रिपेयर अगेन। प्रिपेयर अगेन से मतलब समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो अनुभव? भाई जी वो जो रिपीट कहना था अभी, आप वो जो बता रहे थे ना परमात्मा और आत्मा, प्रिपेयर कैसे आगे से मिस्टेक हो गई, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो गया ना। क्या प्रिपेयर? बाद में लगा कि गलत लिखा गया। चलिए, तो समझने की बात क्या है यहाँ पर? स्पिरिचुअल पावर मतलब उसके पास सारी पावर्स है। अच्छा, उसके पास एक खास बात है, सदा उसकी जागृति हुई है। देखो बहुत ध्यान समझना, किसने लिखा? ब्रह्मा कुमारी सेंटर। अच्छा रीता, हाँ ठीक है, वो एक अलग बात हो गई। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे भी नहीं मिलेगा, कभी कभी सेंटर में जाओगे है ना, पजला बेबी खाली है। वो भी भरने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी सेंटर इज नॉट अ गारंटी कि आप जाओगे तो पावर मिल ही जाएगी। सही बात है या नहीं? पता चला कहीं वहां गए और खुद की पावर भी खाली करके आ गए जितनी अपने पास में थी। ऐसा भी पॉसिबल हो जाता है कभी कभी कुछ जगहों पे जाकर के। हालांकि सेंटर की वजह से नहीं होता, अपने संकल्पों में जो अपेक्षाएं इच्छाएं होती हैं, बहुत से लोग वो लेकर के जाते हैं, वहां जाकर के अगर वो नहीं मिल पाया। अच्छा, कैसा क्या होता है? देखो ऐसी चीज होती है, सपोज किसी ने ना बाहर किसी अच्छे स्पीकर को सुन लिया, अब सेंटर पे गए, वो सेंटर पे जाकर के, हो सकता है हमारी दीदी कोई बहुत साधारण हो और उनसे जाकर के वो उन्हीं स्पीकरशिप की उम्मीद लेके के जाते हैं, फिर बोलते हैं वहां पे ना अच्छा नहीं लगा, वहां पे ना हमें वो नहीं मिला जो हमें शिवानी बहन को सुनने से मिल जाता है, फलाने भाई को सुनने से मिल जाता है। एक बात लिख लेना, शक्तियां बोल में नहीं चरित्र में होती हैं। आपने वहां जाकर चरित्र कभी देखा ही नहीं। अरे जिन बहनों ने अपने जीवन त्याग दिए, जिन्होंने पवित्रता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, उनके त्याग को, उनके बलिदान को आप शब्दों से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? उनके पास शक्ति है। तो कोई भी दुकान, मेरे शायद कहना यह था, इस दुनिया में एक भी दुकान नहीं। अच्छा चलो, अब मैं भक्ति मार्ग की दुकानों की बात भी कर लेता हूं। जो भी भक्ति मार्ग के, चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारे, चाहे कोई भी चीज है, आप मुझे ईमानदारी से बताओ, जो कुछ भी वो देखते हैं और जो कुछ भी वो बताते हैं और जो कुछ भी वो करने के लिए कहते हैं, क्या वो कुछ भी आत्मा तक पहुंचता है?
आपने धूप बत्ती जलाई, उसकी खुशबू आत्मा तक पहुंचती है। आपने दिया जलाया, उसकी रोशनी आत्मा तक पहुंचती है। हाँ, उसके बारे में सोचा, कोई थॉट आपको मोटिवेट तो कर सकता है, लेकिन वो जलाने से आपके अंदर कुछ हो जाएगा। लिख लो आप, रिलीजन्स हमें फोर्स करते हैं रिचुअल्स की तरफ, और आध्यात्म हमें फोकस करता है आत्मीयता की तरफ। क्या बताना चाहता हूं, कोई भी फिजिकल रिचुअल्स के द्वारा ना शांति मिल सकती है, ना सुख, ना शक्ति, ना आनंद, ना प्रेम, ना पवित्रता। उसके लिए इमोशनल कनेक्शन चाहिए, इमोशनल कनेक्शन। और वो कनेक्शन चाहिए किसके साथ? जिसके पास वे शक्तियां हो, जिस दुकान पर वो हो। आप सोचो, मिठाई की दुकान पर जाकर कपड़े सिलवाने की बात करोगे, सिलेंगे? हम कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। आप इन बातों को चिंतन करना, मेरी बातें आपको जनरलाइज लग सकती हैं, बट ये सोच कर देखना कि हम कर क्या रहे हैं। अब इससे आगे कल मैं आपको कनेक्टिविटी में बात करूंगा कि कैसे कैसे कहां कहां कनेक्शन जोड़ने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। मैं आपको एक एक कनेक्शन दिखाऊंगा। मंदिर की एक्टिविटी फॉलो करी तो कहां पहुंच जाते हैं, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, चीजों की, गुरुओं की, सत्संगों की, किताबों की, हर एक्टिविटी बताऊंगा आपको कहां से कहां पहुंचते हैं हम और कहां पहुंचना है हमें। ये क्लैरिटी नहीं आती, इसलिए सारी गड़बड़ झाला हो गया ये। ठीक है, तो अभी हम सब क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठकर आज जो हमने सीखा है राइट चीज करेंगे। बस खुद को आत्मा देख लें, मस्तक के बीचों बीच, और केवल ज्योति बिंदु बाबा को देखें। मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं ज्योति बिंदु बाबा को। ये परमात्मा पिता है ज्योति बिंदु, और आप इसको एक्सपीरियंस करें कि सारे गुण आपके अंदर आ रहे हैं। इसी को देखें सामने, बस कुछ नहीं करना है किसी को भी, केवल सामने देखना है कि बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट मेरे मस्तक में भ्रकुटी में बैठा है, और ये सामने मेरे पिता महाज्योति शिव पिता बैठे हैं। महसूस करें जो ये किरणें हैं ये निकल के मुझ तक आ रही हैं। सबसे पहले प्रेम की किरण आई, मुझ पर पड़ी, और मेरा प्रेम जाग गया। मेरे हृदय में प्रेम ही प्रेम भर गया है। सबके लिए क्षमा। दूसरी किरण आई और मेरे मन पर पड़ी। मन का सीन मर्ज करें, उसमें शांति भर गई। तीसरी किरण महसूस करें, सभी कर्मेंद्रियों पर पड़ी और स्वभाव में सुख आ गया। हैप्पीनेस, रोम रोम खेल उठा। चौथी किरण आई और हर संस्कार पवित्र हो गया। अंदर अब कोई अपवित्रता है ही नहीं। पांचवी किरण आई और मैं आत्मा अपने संपूर्ण सत्य स्वरूप में आ गई। बिंदी, देह भी समाप्त, देह की सब चीजें भी समाप्त। बिल्कुल बाप समान बन गई और सभी आत्मिक शक्तियां मेरे अंदर इमर्ज हो गई।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।